रिकॉर्ड है कनाडा का, वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कनाडा बशमूल तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती, फिलिस्तीन में इजराइल की नजर नहीं आती, बर्मा में रोहिंग्या के साथ जो हो रहा है वो नजर नहीं आती, हिंदुस्तान के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो नजर नहीं आती उनको। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंडिया के साथ जो हो रहा है वो नजर नहीं आती, हिंदुस्तान के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो नजर नहीं आती उनको। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त जो है खासा है कि वो सिलेक्टिव जो है जस्टिस या सिलेक्टिव जो है एक सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो एक्सरसाइज करते हैं या अप्लाई करते हैं जब मुसलमानों के साथ, मुसलमान रियासत का या मुसलमान किसी इंडिविजुअल का मसला हो। जनाबे स्पीकर, इस्लामोफोबिया कनाडा के अंदर, मैं नहायत दुख के साथ कनाडा के ये मसाइल बयान कर रहा हूं, करना नहीं चाहिए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी इस बात की इजाजत नहीं देते, लेकिन जब प्रोवोक किया जाए तो उसका जवाब भी देना चाहिए। ये शख्स जो जिसने ये मसला उठाया, उसको जो उनका नाम है टॉम समथिंग, मुझे अगला नाम जो है मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा और पढ़ा भी नहीं जा रहा। ये कह रहे हैं टॉम डिक एंड हैरी, मेरा ख्याल इसी तरह कर लें सर। देखें, पिछले कनाडा में 5 साल के अंदर इस्लामिक फोबिक कंट्री जो है ना, जो इस्लामी फोबिया है, उसमें लीडिंग कंट्री है कनाडा G7 कंट्रीज में। 2017 में क्यूबेक में मॉस्क अटैक हुआ, 6 अफराद शहीद हुए, 19 जख्मी हुए। 2021 में ओंटारियो में एक ने डिलिबरेटली, एक शख्स ने ट्रक जो है मुस्लिम फैमिली को के ऊपर चढ़ा दिया, 6 अफराद शहीद हुए, 19 जख्मी हुए। इंटरनेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो एक मॉस्क है, उसके ऊपर टोरंटो में अटैक हुआ। 2020 में पुलिस रिपोर्टेड तकरीबन 2700 क्रिमिनल इंसिडेंट्स मोटिवेटेड बाय हेट, the largest number ever recorded since data became available in 2009। ये मुसलमानों का हाल है। मैं बड़ा एहतराम है मुझे कनेडियन हुकूमत का, मेरा ख्याल है वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुसलमानों के लिए निहायत नेक जज्बात का उनको रखते हैं, वहां की हुकूमत भी नेक जज्बात रखती है, लेकिन उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, पाकिस्तान की रियासत को अटैक करता है, तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। उसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं, उनके सेपरेटिस्ट जो वहां पे तंजीमें हैं या मूवमेंट्स हैं, उनका भी इशू है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करता। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है, ये कनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक आईनी तरीके से हुकूमत को जो है वो रिमूव किया गया। हमारी अदलिया ने उस मूव को इंडोर्स किया, वो मामला अदलिया में लेके गए, उन्होंने भी इंडोर्स किया। आज भी मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंटेरियंस की जो है हमारे इस हाउस की, वो यहां पे मौजूद है। मिनॉरिटी जो है वो बाहर इस्तीफे दे के बाहर गई हुई है। लेकिन इस तरह जो है हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा।
हमारे यहाँ से एहतजाज जो है डिप्लोमेटिक सतह पे भी हुआ है। मेरा ख्याल है ये मुनासिब था और इसलिए मैं ये आज इस पार्लियामेंट में ये मसला उठा रहा हूँ कि वहाँ के पार्लियामेंट में एक मेंबर ने ये मसला उठाया और उसकी वजह जनाब स्पीकर एक तो इस्लामिक फोबिया है जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त रिवाज बन गया है, मुसलमानों को टारगेट करना। फ़लस्तीन में 6-6 साल के 5-5 साल के बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है वो नकाब जो है या हिजाब जो है वो नोचे जा रहे हैं। कश्मीर जो है वो एक कंसंट्रेशन कैंप बन चुका हुआ है। लाखों रोहिंग्या जो है इस वक्त रिफ्यूजी कैंप्स में जो बांग्लादेश में जो है आलमी ज़मीर के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जब मुसलमानों का मामला आता है आलमी ज़मीर जो है सोया होता है। मैं किसी और जंग का यहां पे जिक्र नहीं करना चाहता। उस जंग को जितनी कवरेज मिल रही है, कौन सही है कौन गलत है, हम उसमें न्यूट्रल हमने एक स्टांस लिया। लेकिन अगर उसका 10वां हिस्सा भी फ़लस्तीन और कश्मीर और रोहिंग्या और मुसलमानों के मसले पे अगर तवज्जो होती वेस्टर्न सिविलाइजेशन की या वेस्टर्न कंट्रीज की, ये मामला जो है कब के हल हो चुके होते। लेकिन नहीं हल हुए क्योंकि उन लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं। मैं एहतराम करता हूं कनेडियन हुकूमत का, लेकिन साथ साथ इस बात पे एहतजाज करता हूं कि हमारा हक है। हमारे मुल्क में हो सकता है जमहूरियत जो है वो परफेक्ट ना हो, हम उसको तस्लीम करते हैं, उसकी एक तारीख है। हमारे मुल्क को जो है अफगानिस्तान में जंग का आला-ए-कार बनाया गया पिछले 40 साल। हमने उसकी एक कीमत अदा की है माजी में भी और आज भी अदा कर रहे हैं और पता नहीं कितनी दहाइयां अदा करते रहेंगे। वो जंग हमारी नहीं थी। वो लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमें इस्लामिक फोबिया जिन मुल्कों में है, उनकी जंग थी। हमारी सोवियत यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। या पिछली दहाई में जनरल मुशर्रफ के वक्त जो हमने जंग लड़ी उसमें कोई 9/11 के मुल्ज़िम में पाकिस्तानी नहीं था, ना कोई अफगानी था। लेकिन हम उस जंग में भी आलाकार बने। उस वक्त किसी का ज़मीर जो है वो वेस्टर्न कंट्री के किसी पार्लियामेंट में ज़मीर ना किसी का जागा। आज एक शख्स जो है बोलता है, मैं नहीं समझता कि वो कनेडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है या कनेडियन नेशन की जो है एक सोच को के साथ जो है तो वफादारी की कस्में खाई हुई हैं। किसी ने यूएसए की हुकूमत के साथ कसम खाई हुई है, हल्फ दिया हुआ है। किसी ने बरतानिया की मलका के साथ वफादारी का हल्फ दिया हुआ है। ये डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जिस धरती ने उनको जन्म दिया उनको उसको नुकसान ना पहुंचाएं। मोहब्बत के पैगंबर बने। अपने मुल्क अपने वतन के खिलाफ वहां बैठ के जहर ना उगलें। मोहब्बत के पैगंबर बने। अपने मुल्क अपने वतन के खिलाफ वहां बैठ के जहर ना उगलें। अपने वतन को कमजोर ना करें। अपने वतन की जड़ें मजबूत करें। उसकी इज्जत जो है आलमी बरादरी में उसको बहाल करें, उसको सरबुलंद करें। अपने मुल्क को अपने सियासी पसंद या नापसंद की वजह से अपने वतन को जो है खुदा न खास्ता उसका सर न झुकाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।